आप में से जो लोग मुझसे जुड़े हैं आपको पता है डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट डेवलप किया मैंने करीब 15 साल पहले, और 15 साल पिछले 15 सालों में देश दुनिया के अनगिनत लाखों करोड़ों लोग डीआईपी डाइट अपना चुके हैं। और अपनाने के बाद जैसा आपको पता है इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन से पूरी तरह फ्री हो गए, बीपी नॉर्मल हो गया, दवाइयां छूट गई, हार्ट डिजीज खत्म हो गया, एंजाइना खत्म हो गया, कैंसर खत्म हो गया, चश्मा जो लोग पहनते थे या कैटरैक्ट या ग्लूकोमा की समस्या वो ठीक हो गई, प्रोस्टेट ठीक हो गया। लगभग जितनी सारी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं, चाहे वो पार्किंसन की बात करें या न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज जैसे ऑटिज्म या एडीएचडी की बात करें, इन सब में भरपूर लाभ मिला और ये आपने देखा भी, और हो सकता है आप भी उनमें से एक बेनिफिशियरी हो और आप भी डीआईपी डाइट अपना रहे हो। अब जो लोग क्लोजली डीआईपी डाइट को फॉलो करते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो आसपास भी अपने आसपास के जो सर्कल है उसमें डीआईपी डाइट प्रमोट करते हैं और वो भी ये देखते हैं कि उनमें भी रिजल्ट आ रहे हैं। एट द सेम टाइम कई बार ऐसा भी देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मे बी अबाउट 5-10%, जिनको एक्सपेक्टेड लाभ नहीं भी हुआ या उतनी तेजी से नहीं हुआ जितना कि वो उम्मीद कर रहे थे। तो यानी कि हमें कुछ और चाहिए जो इससे भी ज्यादा फास्ट काम करे, डीआईपी डाइट से भी, और लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, सेफेस्ट भी हो और चीपेस्ट भी हो, सस्ता हो, घर पे कर पाए, फास्ट हो और हमेशा के लिए हो। तो इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं नेचुरल डीआईपी डाइट। तो डीआईपी डाइट आई एम श्योर आपको पता ही है, और अगर नहीं पता तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके डिटेल में आप पता कर ही सकते हैं इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी दे रहा हूँ कि डीआईपी डाइट में क्या है और नेचुरल डीआईपी डाइट में क्या फर्क है और वो किस तरह से काम कर सकता है, व्हाट आर द साइंटिफिक एविडेंसेस। डीआईपी डाइट में आपको सुबह का फ्रूट ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर से पहले प्लेट 1 जो कि सैलेड एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपको लेना होता है, एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट आपको छोड़ना होता है, पैक्ड एंड रिफाइंड फूड छोड़ना होता है, ये सब आपको पता ही है। और जैसे ही आप ये करने लगते हैं तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने लगता है विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स। ब्लड शुगर नीचे आने लगता है, तीसरे दिन तक ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, और उसके बाद इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर 7वें दिन तक पूरी तरह खत्म हो ही जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। 1 महीने के अंदर एंजाइना खत्म हो जाता है, 2 से 3 महीने में थायराइड है या ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, ये सब ठीक हो ही जाता है। ये सब आपने देखा ही देखा। लेकिन उससे भी फास्ट हो, उससे भी ज्यादा रिलायबल हो, उससे भी सस्ता हमें पड़े, तो उसके लिए आपको डीआईपी डाइट से स्विच होके नेचुरल डीआईपी डाइट पे आना पड़ेगा। अब दोनों में फर्क क्या है इसको जरा समझने की जरूरत है। फर्क के लिए आप देखिए डीआईपी डाइट जब मैं रिकमेंड करता था तो मैं प्लेट 2 में आपको अलाउ करता था कि आप सॉल्ट ले सकते हैं। सॉल्ट का मतलब रिफाइंड सॉल्ट जो घर पे आपको मिलता है। नेचुरल डीआईपी डाइट में सॉल्ट जो लेंगे वो रॉक सॉल्ट लेंगे। डीआईपी डाइट में कुकिंग ऑयल प्लेट 2 में अलाउड था, यानी कि जो रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं उसके लिए जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज कर रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल डीआईपी डाइट में इंस्टेड ऑफ ऑयल वाटर बेस्ड कुकिंग क्या होता है, ये स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके इसके कुछ रेसिपीज हैं, मेकिंग टेक्निक्स हैं, आप सीख सकते हैं और अपने डाइट में ऑयल फ्री कर सकते हैं और ऑयल फ्री कुकिंग। इसको समझने के लिए इस तरह समझिए कि ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, जो आमतौर पे आप अपने घर पे यूज करते हैं। तो इस ऑयल की जगह आप इसको यूज करें। ये पानी है, आपके पीने का पानी। तो जहां पे आपने ऑयल का ये बोतल रखा है, आज इस वीडियो के बाद वहीं पे आप इसको रख दीजिए और इसी को ऑयल मान लीजिए। यही आपका ऑयल है, हालांकि ये पानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब इससे आप कुक करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वो कुकिंग का मेथड एक बार देख लीजिए, अलग अलग सब्जियों में, दालों में किस तरह से हम कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी है। एक तो तेल का खर्चा बचेगा। सोच के देखिए कि एक इंसान 1 महीने में लगभग 1 लीटर तेल, ये पूरा का पूरा तेल पी जाता है। कुकिंग के माध्यम से वो तेल आपके पेट में चला जाता है। हर महीने 1 लीटर तेल आपके पेट में इनडायरेक्टली कुकिंग के थ्रू जाता है। तो इसको बंद करना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट बहुत फास्ट चाहते हैं। तो इसकी जगह कैसे कुक करें, इसकी जगह पे आपको पानी को यूज करना है। फर्क सिर्फ इतना है, बोतल भी वही है, करना भी वैसे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जितना तेल आप डालते हैं उसका 3 से 4 गुना पानी डालना है। अगर आप 1 चम्मच तेल डाल रहे हैं तो उस वक्त एक की जगह 3 से 4 चम्मच तेल डालना है। और किस प्रकार एग्जैक्टली ये होगा, ये तो जो हमारे रेसिपी सेक्शन की वीडियोस देख के आपको पता चल ही जाएगा। तो दिस मीन्स
ऑयल फ्री कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द नेचुरल डीआईपी डाइट। क्यों हम ऑयल को हटा रहे हैं ये आगे हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है कि डीआईपी डाइट में प्लेट 2 में व्हीट एंड राइस अलाउड था, लेकिन उसकी जगह पे नेचुरल डीआईपी डाइट में मिलेट्स पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। इसका साइंटिफिक बेसिस भी हम समझेंगे। नॉन ऑर्गेनिक, हम अभी तक जो डीआईपी डाइट में प्लेट 2 हो या प्लेट 1 हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स, हम बोलते थे कि जो भी बाजार में मिल रहा है वही ले लें। आपको तो ये पता ही है कि बाजार में जो मिल रहा है वो केमिकल युक्त दालें हैं, केमिकल युक्त हर तरह के मसाले हैं, केमिकल युक्त क्रॉप है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी केमिकल से ही पूरी तरह से लेस है। यानी कि आप जब ये डाइट ले रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है केमिकल भी ले रहे हैं, या वैसे भी जो भी कुछ खा रहे हैं वो केमिकल वाले ही खा रहे हैं अगर आप ऑर्गेनिक फूड नहीं ले रहे हैं तो। लेकिन नेचुरल डीआईपी डाइट में हम बोलते हैं कि आप ऑर्गेनिक लीजिए। अब जैसे मैंने ऑर्गेनिक का शब्द यहाँ पे बोला तो आपके दिमाग में पहली बात आई कि अगर हम अपने खाने में ऑर्गेनिक यूज करेंगे, हर चीज में मसाले ऑर्गेनिक हो, दालें ऑर्गेनिक हो और जो ग्रेन्स है वो ऑर्गेनिक हो, तो इसका मतलब कि हमारा जो खर्चा वो डबल होने वाला है। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि आपका खर्चा बढ़ने नहीं वाला, उल्टा आपका खर्चा पहले जितना तो रहेगा या फिर उससे कम ही होने वाला है। नेचुरल डीआईपी डाइट फॉलो करेंगे तो आपके पैसे बचने वाले हैं। एक तरफ तो आप केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं जो ज्यादा टेस्टी है, ज्यादा जल्दी काम करेगा, ज्यादा हेल्दी रखेगा, उल्टा आपके पैसे भी बचाएगा। पैसे कैसे बचाएगा ये आगे हम बात करेंगे। और अगला है कि आपको केमिकल टूथपेस्ट नहीं यूज करना। जिस तरह के टूथपेस्ट यूज करते हैं जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल है। आपको केमिकल फ्री रखना अपना लाइफस्टाइल, यानी कि सुबह से लेके शाम तक जो भी कुछ आपके मुंह के अंदर जाता है, चाहे वो टूथपेस्ट के फॉर्म में जाए या खाने के फॉर्म में जाए, इट हैज टू बी केमिकल फ्री। तो केमिकल फ्री टूथपेस्ट यूज ना करें तो क्या करना है, नेचुरल डीआईपी डाइट में नीम होम बेस्ड टूथ पाउडर बनाना है। और नीम होम बेस्ड टूथ पाउडर कैसे बनाना है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। उसके लिए तो नीम के पत्ते का पाउडर लेना, नीम के छाल का पाउडर लेना, दोनों इक्वल क्वांटिटी मिला के एक डब्बे में भर लेंगे तो ये आपका हो गया दंत मंजन नीम बेस्ड। और ये स्पेशली हम उनको बोलते हैं जो ओरल कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनके माउथ में इन्फ्लेमेशन है, गम में इन्फ्लेमेशन है, दर्द है और उसको ठीक करना है, या इसोफेगस में कोई अल्सर है, तो उनको हम बोलते हैं, या सभी के लिए फॉर दैट मैटर, क्योंकि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जब तक आप अपने बॉडी को केमिकल फ्री ना कर दें तब तक उस बीमारी से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सारे दीज आर द मेजर चेंजेस जो नेचुरल डीआईपी डाइट में होता है। और जब ये नेचुरल चेंजेस करेंगे तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, मनी सेव्ड इन नेचुरल डीआईपी डाइट इन कंपैरिजन टू डीआईपी डाइट। मनी कैसे आपका बचेगा, बहुत ही सिंपल है। पहला तो आप ये समझ ही गए हैं कि आपका तेल का खर्चा तो शून्य हो जाने वाला है। दूसरा, क्योंकि आप जल्दी ठीक हो रहे हैं, डीआईपी डाइट से भी करीब 2-3 गुना फास्टर ठीक हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपकी दवाइयां, आपके इंजेक्शंस, आपके डॉक्टर्स की विजिट वो सब छूट जाएंगी। जो दवाइयों में जो पैसे बचाएंगे जल्दी ठीक होने के डीआईपी डाइट के कंपैरिजन में, वो भी एक तरह की सेविंग है। हालांकि वो माइनर सेविंग है, क्योंकि डीआईपी डाइट में मान लो आपको एंजाइना है वो 1 महीने में वो ठीक हो रहा है, तो यहाँ पे 15 दिन या 10 दिन में ठीक होगा फॉर एग्जाम्पल। और इसके बाद जो बाकी फैक्टर्स हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिफाइंड सॉल्ट, जो कि आमतौर पे अपने घर पे आप यूज करते आए हैं अभी तक, लेकिन हम बोल रहे हैं नेचुरल डीआईपी डाइट में इंस्टेड ऑफ रिफाइंड सॉल्ट यू यूज द रॉक सॉल्ट। अब ये रिफाइंड सॉल्ट है, ये ज्यादा वाइडली अवेलेबल है, लेकिन रॉक सॉल्ट भी आपको मिल जाएगा, तो इसका उपयोग उतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ऊपर से रॉक सॉल्ट में एक ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो रिफाइंड सॉल्ट में नहीं होता। और रिफाइनिंग के प्रोसेस के माध्यम से इसमें काफी सारे केमिकल्स भी आ जाते हैं, यानी कि जब आप रिफाइंड सॉल्ट खा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ केमिकल्स भी खा रहे हैं जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। तो जो मैंने बातें बताई इसके ये रेफरेंस पेपर है, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह से रॉक सॉल्ट आर मोर हेल्दियर इन कंपैरिजन टू रिफाइंड सॉल्ट। रिफाइंड सॉल्ट मींस आप केमिकल युक्त सॉल्ट खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो हेल्थ के लिए उतना बेटर नहीं हो सकता। अब अगला जो है ऑयल फ्री हीटिंग। इसमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल को जब हम हीट करते हैं, वो हीटिंग प्रोसेस की वजह से वो उसका केमिकल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, जिससे वो आपके हार्ट के लिए, आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए वो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। और इसके सैकड़ों स्टडी, उनमें से एक स्टडी जो बड़ा इंटरेस्टिंग है 2014 की स्टडी, ये स्टडी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर
ऑयल आप लेते हैं और याद रखिए 1 महीने में एक इंसान ऑन एवरेज भारत में 1 लीटर ऑयल खा जाता है खाने के माध्यम से। तो जब तक आप ऑयल को पूरी तरह नहीं हटाएंगे तब तक आपके हार्ट की हेल्थ को खतरा रहेगा ही रहेगा। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं ऑयल फ्री कुकिंग की। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अभी तक जो प्रचलन है हमारे देश में अधिकतर जगह पे भी वर्ल्ड अराउंड व्हीट एंड राइस को ज्यादा यूज करना इन कंपैरिजन टू द मिलेट्स। लेकिन जितने सारे स्टडीज हुए हैं व्हीट एंड राइस वर्सेस मिलेट्स, उसमें यही देखा गया है कि मिलेट्स आर मोर हेल्दियर राइट टू रिवर्स डिजीज। किसी बीमारी को ठीक करना तो मिलेट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। खास तौर पे व्हीट की बात करें तो व्हीट में जो ग्लूटेन होता है वो कई सारे लोगों के लिए वो ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट करता है और उस ऑटो इम्यून रिएक्शन से कई सारे स्किन डिजीज होते हैं या फिर बच्चों में डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है और इस तरह के रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। तो कई सारे लोगों के लिए तो वैसे भी दे आर व्हीट एलर्जिक। सिमिलरली राइस जो है ये ब्लड शुगर को ज्यादा बढ़ाता है इन कंपैरिजन टू द मिलेट्स। मिलेट्स हो और वो भी ऑर्गेनिक हो, वो भी केमिकल फ्री हो, तो वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये जो स्टडीज हैं, चाहे वो मेटा एनालिसिस हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशन स्टडीज हैं, इन सारे स्टडीज से और इस तरह के ढेरों और स्टडीज दिए जो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। आपको ये समझ आएगा कि अगर आपको हेल्थ भी मेंटेन करना है, पैसे भी बचाने हैं और उसके अलावा आपकी जिंदगी में पूरी तरह से एनर्जी बनी रहे, स्वाद बना रहे, ये सारा कुछ एक साथ करना है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग व्हीट एंड राइस इन प्लेट 2 जो हम डीआईपी डाइट में बोलते हैं, प्लेट 2 में आप वही खाने बोलता था जो आप नॉर्मली खाते हैं ट्रेडिशनल डाइट, उस डाइट को मिलेट से उसकी जगह मिलेट्स को यूज करें। ये वर्षों से मैं बोलता आया हूं, एक बार फिर से जिक्र कर देता हूं कि हमारे डीआईपी डाइट से पूरी तरह से दूध को तो हटा ही दिया है। दूध तो है ही नहीं शुरू से, राइट। ऑल काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूध कोई पॉइजन है, मैं ये डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो हार्ट डिजीज है या कैंसर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, अगर आप बीमार हैं और बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है, सेरेब्रल पाल्सी है, इन सारी या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे डिमेंशिया है, पार्किंसन है, इन सारी बीमारियों से बाहर निकलने के लिए आपको हर हाल में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना ही पड़ेगा। जो बात मैंने बताई है इस चीज को साइंटिफिकली कई बार प्रूव करके दुनिया ने दिखाया है। उसके कुछ पेपर्स आपके आंखों के सामने हैं, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। इसके ढेरों पेपर हैं, उनमें से थोड़े से पेपर यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आपको सारे पेपर्स अगर पढ़ने हो और ज्यादा पेपर, वॉल्यूमिनस पेपर की लिस्ट देखनी हो तो bishrup.com/whitetruth में जाके सारे पेपर्स को आप एक्सेस कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि क्यों हमने डीआईपी डाइट, जब हमने डीआईपी डाइट डेवलप किया था, दूध को अलग रखा, बिकॉज हम चाहते थे कि आप बड़ी तेजी से ठीक हो। दूध के बाद एक और जो एनिमल सोर्स से फूड आता है, दैट इज अंडा, मीट, मछली, तो वो भी डीआईपी डाइट का पार्ट कभी नहीं रहा है, ना ही नेचुरल डीआईपी डाइट का पार्ट है। याद रखिए एनिमल फूड, स्पेशली एनिमल फूड से एनिमल प्रोटीन आता है एंड दे कॉजेज ऑल काइंड ऑफ डिजीज, चाहे वो हम कैंसर की बात करें, वो हार्ट डिजीज की बात करें, और इसके भी ढेरों प्रूफ है ही हैं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो, और अगर वो डीआईपी डाइट में वो शिफ्ट हुए हैं तो उन्होंने एनिमल फूड छोड़ दिए। जैसे मैंने पिछले 20 साल से एनिमल फूड मैं लेता नहीं हूँ, बचपन में लिया करता था, उसके बाद से लेना बंद कर दिया जब से हमने डीआईपी डाइट डेवलप किया है। तो एनिमल फूड छोड़ने के कारण यह है कि एनिमल फूड कॉजेज ऑल काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, मृत्यु दर भी ये बढ़ा देता है। तो ये कुछ कारण है क्यों हमने शुरू से ही एनिमल फूड को हटाया है डीआईपी डाइट से, और नेचुरल डीआईपी डाइट से भी ये बाहर है। तो जो सारी बातें मैंने बताई, इसको और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरी तरह से एक डेडिकेटेड बुक है, वर्ल्ड्स बेस्ट डीआईपी डाइट, इसमें आपको समझ आ जाएगा।